के बारे में, होल सिलेबस हम लोग उसके अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। सो फर्स्ट चैप्टर इज हॉस्पिटल एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन, कि हॉस्पिटल का इसके अंदर हम लोग नॉर्मली जो है वो स्टडी करेंगे। This is the content of this particular chapter. In this chapter we discuss about the definition, functions, classification and organization. ठीक है, कि हॉस्पिटल क्या होता है, उसके क्या क्या फंक्शंस हैं, किस टाइप्स के अकॉर्डिंग उसको क्लासीफाई किया गया है, और उस हॉस्पिटल के अंदर किस टाइप के या कौन कौन सी सर्विसेज प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन से मेंबर प्रेजेंट होते हैं, ये सब हम आपको इस चैप्टर के अंदर आपको पढ़ना है। ठीक है, तो आपका पहला आता है इंट्रोडक्शन या कह लें डेफिनेशन बेसिकली। तो जो हॉस्पिटल है वो एक वर्ड से लिया गया है जिसका मीन्स है हॉस्पिटलिस, जिसका एग्जैक्टली मीनिंग होता है हॉस्पिस, जहाँ पे कोई भी इंसान एज अ गेस्ट जाता है। ठीक है, कोई भी अगर पेशेंट है तो वो एज ए गेस्ट ही हॉस्पिटल में जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वो वहीं पे रहने के लिए जा रहा है परमानेंटली, या फिर वो उसका कोई घर नहीं है। तो बेसिकली अगर कोई एज ए मतलब या तो होस्ट की तरह वहाँ पे रहता है या गेस्ट की तरह रहता है, तो उस पर्टिकुलर चीज को हम यहाँ पे कह रहे हैं हॉस्पिटल। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इट इज डेराइव्ड फ्रॉम द वर्ड हॉस्पिटलिस, और हॉस्पिटलिस का मीन्स होता है हॉस्पिस। ओके, तो बेसिकली हॉस्पिटल एक इंस्टीट्यूशन है जो कि पेशेंट्स को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है, जहाँ पे प्रॉपर स्टाफ लाइक आपके डॉक्टर, फार्मासिस्ट, नर्स सारे प्रेजेंट होते हैं, साथ ही साथ जो भी इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट वो अवेलेबल होते हैं हॉस्पिटल के अंदर। ठीक है, तो फाइनल जो डेफिनेशन बनती है, इट इज डिफाइंड एज द इंस्टीट्यूशन विच आर मेनली डिजाइन फॉर केयर फॉर सिक, इंजर्ड एंड वेल नोन है कि हॉस्पिटल मीन्स, गुड मॉर्निंग, वेल नोन है कि हॉस्पिटल जो है वो जगह है जहाँ पे कि आप बीमार लोगों को ठीक करते हैं, कोई भी पेशेंट है उनकी केयर करते हैं, तो वो आपका कहलाता है हॉस्पिटल। ठीक है, तो बेसिकली इट इज़ द इंटीग्रल पार्ट, आकाश अपना म्यूट रखना, हाँ, इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ अ सोशल एंड मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, the function of which is to provide for the population complete health care, both curative and preventive। ठीक है, दो तरीके की सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, इन पेशेंट और आउट पेशेंट। यू ऑलरेडी नो अबाउट द इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। कई बार हम लोगों को पेशेंट को भर्ती करना पड़ता है, एडमिट करना पड़ता है, तो वो इन पेशेंट के कैटेगरी में आ जाते हैं। कई बार सिर्फ डॉक्टर को दिखाने के लिए जाते हैं, दवाई लेके वापस आ जाते हैं, इट इज़ नोन एज द आउट पेशेंट। ठीक है, और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको कहीं पे घर पे रिक्वायरमेंट होती है, तो आप सैंपल लेने के लिए घर बुला रहे हैं, या फिर आप इंजेक्शन लगाने के लिए किसी को घर बुला रहे हैं, तो वो भी हॉस्पिटल ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, और साथ ही साथ ये एक सेंटर है जहाँ पे आप ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों को करना है प्रैक्टिस स्कूल के अंदर। प्रैक्टिस स्कूल में या तो आपको मेडिकल स्टोर में या आपको हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करनी होगी, तो जो भी हेल्थ वर्कर्स होते हैं या जो रिसर्चर्स होते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे सर्वे करने के लिए जाते हैं हॉस्पिटल्स में, तो उनके लिए एक तरीके से सेंटर का काम भी ये करता है। ठीक है, तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द हॉस्पिटल। नेक्स्ट आता है आपका फंक्शंस। तो फंक्शंस में अगर हम बात करें तो आपका आता है दो तरीके के फंक्शन, वन इज इंट्रा म्यूरल एंड वन इज एक्स्ट्रा म्यूरल। व्हाट डू यू मीनिंग बाय म्यूरल, डू यू नो अबाउट? किसी को म्यूरल का मीनिंग पता है क्या होता है? इंट्राम्यूरल मतलब हॉस्पिटल के अंदर क्या फंक्शंस हैं, एक्स्ट्रा म्यूरल मतलब हॉस्पिटल के बाहर क्या फंक्शंस हैं। मींस चार दीवारी के अंदर उसके क्या फंक्शंस हैं, और उस पर्टिकुलर जो वॉल्स हैं उसके बाहर उसके क्या फंक्शंस हैं, उसको हम बोलते हैं म्यूरल। ठीक है, जस्ट अ मिनट।
इंट्राम्यूरल फंक्शंस में नॉर्मली इसके 4 तरीके के आपके फंक्शंस होते हैं. वन इज थेराप्यूटिक पर्पस, वन इज प्रिवेंटिव, वन इज एजुकेशन एंड वन इज रिसर्च. जो हॉस्पिटल की अगर हम बात करें कि उसके अंदर वो क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड करता है या क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करता है, तो एजुकेशन प्रोवाइड करता है, रिसर्च की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड करता है और प्रिवेंटिव मेजर प्रोवाइड करता है. इन केस ऑफ थेराप्यूटिक, आप किसी भी चीज़ की डायग्नोसिस के लिए हॉस्पिटल जा सकते हो, किसी चीज़ को क्योर करने के लिए हॉस्पिटल जा सकते हो, किसी चीज़ की आदत छुड़वाने के लिए जो रिहैबिलिटेशन होता है, लाइक फिजियोथेरेपी जो होता है, उसके लिए आप जा सकते हो. और कई बार इमरजेंसी के केस में भी आप हॉस्पिटल से ही आपको मतलब इफेक्टिव ट्रीटमेंट बेसिकली मिलता है. ठीक है. अगर हम प्रिवेंटिव सर्विस देखे जाएं, तो प्रिवेंटिव में एंटीनेटल एंड पोस्टनेटल सर्विस, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान और प्रेगनेंसी के बाद की जो सर्विसेज होती हैं कि आपको किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है या किस तरीके से अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, वो प्रिवेंटिव पर्पस में आ जाएगा. बेबी क्लिनिक्स होते हैं, फैमिली वेलफेयर सर्विस, कम्युनिकेबल डिसीज़ को किस तरीके से कंट्रोल करना है, साथ ही साथ हेल्थ एजुकेशन. तो ये जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं ये भी आपको हॉस्पिटल में प्रोवाइड होते हैं. थेराप्यूटिक मेजर्स ये भी आपको हॉस्पिटल में प्रोवाइड होते हैं. तो इसको इसलिए हम लोग कह रहे हैं इंट्राम्यूरल फंक्शन. ठीक है. एजुकेशंस प्रोवाइड की जाती हैं. अगर हम मेडिकल स्टूडेंट की बात करें, नर्सिंग की बात करें, साथ ही साथ अगर हम फार्मासिस्ट की बात करें, तो सारे जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनको यहाँ पे एजुकेशंस प्रोवाइड की जाती हैं. तो एजुकेशन का फंक्शन भी होता है हॉस्पिटल का. ठीक है. और साथ ही साथ रिसर्च की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे आके अपना रिसर्च वर्क भी कंटिन्यू कर सकते हैं. ठीक है. एक्स्ट्रा म्यूरल सर्विस मींस कि हॉस्पिटल के बाहर जो सर्विस प्रोवाइड की जा रही है. तो हॉस्पिटल के बाहर आपको क्या सर्विस प्रोवाइड, लाइक आउट पेशेंट सर्विस, कि पेशेंट आ रहा है, दवाई ले रहा है, दवाई लेके वापस जा रहा है, या फिर डॉक्टर को दिखा रहा है, अपना चेकअप करा रहा है, वापस जा रहा है. दिस इज द आउट पेशेंट सर्विस. उसके अलावा आपको घर पे जो, जैसे अभी आपको डेफिनेशन के टाइम पे बताया गया था कि घर पे अगर कोई रिक्वायरमेंट होती है, किसी की नर्स की ज़रूरत है या कोई आपको इंजेक्शन लगाना है, बॉटल लगानी है, कुछ करना है, तो उसके लिए भी हॉस्पिटल सर्विसेज प्रोवाइड करता है. तो दीज आर टू टाइप ऑफ फंक्शंस, इंट्राम्यूरल एंड एक्स्ट्राम्यूरल. व्हाट इज इंट्राम्यूरल? इनसाइड द हॉस्पिटल जो फंक्शंस हैं वो इंट्राम्यूरल हो गए. आउटसाइड द हॉस्पिटल जो फंक्शंस हैं, इट इज नोन एज द एक्स्ट्राम्यूरल. ठीक है. नाउ वी डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन. आपका हॉस्पिटल तो बन गया, मतलब हॉस्पिटल के हमने फंक्शंस पढ़ लिए, उसकी डेफिनेशंस पढ़ ली. नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से क्लासिफाई किया गया है हॉस्पिटल को. तो डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसके अकॉर्डिंग हॉस्पिटल्स को क्लासिफाई किया गया है. सबसे पहला आता है आपका बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव. उसका क्या मेन ऑब्जेक्ट है, वो किस पर्पस के लिए काम कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है: जनरल हॉस्पिटल, स्पेशल हॉस्पिटल एंड टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल. अभी आपको आगे बताया जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय जनरल, व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल एंड व्हाट डू यू मीन बाय टीचिंग कम रिसर्च. ठीक है. फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे, ऑनरशिप, कंट्रोल और फाइनेंशियल इनकम के बेसिस पे डिवाइड किया गया है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है या प्राइवेट हॉस्पिटल होता है या सेमी गवर्नमेंट होता है या वॉलेंट्री एजेंसी हॉस्पिटल्स होते हैं. दिस 4 टाइप्स ऑफ हॉस्पिटल्स आर अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है. बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ स्टे, कितना टाइम तक, कई बार कुछ हॉस्पिटल्स होते हैं जो लंबे टाइम तक अवेलेबल नहीं करवाते हैं अपना बेड, मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ही वो प्रोवाइड करवाते हैं. तो अगर 30 दिन से कम का वो टाइम प्रोवाइड करते हैं तो हम उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म या शॉर्ट स्टे हॉस्पिटल. अगर वो 30 दिन से ज़्यादा स्टे का प्रोवाइड करते हैं तो वो कहलाते हैं लॉन्ग स्टे हॉस्पिटल. ठीक है. मेडिकल स्टाफ के बेसिस पे कि ओपन क्लोज्ड स्टाफ हॉस्पिटल है या ओपन स्टाफ हॉस्पिटल है. ठीक है. इसको हम पूरे को डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल एंड द नेक्स्ट स्लाइड्स. नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी बेड कैपेसिटी पे. 3 तरीके के हॉस्पिटल होते हैं, स्मॉल, मीडियम, लार्ज. जैसे कि यहाँ मेंशन्ड है, अगर 100 बेड्स का हॉस्पिटल है तो उसको हम स्मॉल हॉस्पिटल बोलते हैं. 100 से 300 के बीच में अगर बेड प्रेजेंट है तो हम उसे मीडियम बोलते हैं.
300 से ज़्यादा बेड्स प्रेजेंट है तो वी हैव टू से लार्ज हॉस्पिटल। ओके, किस तरीके की केयर वहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है उसके अकॉर्डिंग इसे डिवाइड किया गया है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी में। टीचिंग के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया गया है, वन इज टीचिंग, वन इज नॉन टीचिंग, और एक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई किया गया है। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल अलग होता है, एलोपैथिक अलग होता है, होम्योपैथिक अलग होता है, यूनानी अलग होता है। तो अलग अलग टाइप की जो मेडिसिन होती हैं उनके अकॉर्डिंग भी हॉस्पिटल्स डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 8 टाइप के आपके क्लासिफिकेशन है जिनके बेसिस पे हॉस्पिटल्स को डिवाइड किया गया है। तो जैसे सबसे पहला हमारा आता है जो हमने पढ़ा था कि बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, कि हमारा मेन एम क्या है, किस किसके लिए, किस पर्टिकुलर चीज के लिए हॉस्पिटल को डिवाइड किया गया है। तो पहला आता है आपका जनरल हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल्स नाम से ही समझ में आ रहा है, जहाँ पे हर तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है या हर तरीके के ट्रीटमेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। इट इज नोन एज द जनरल हॉस्पिटल, जहाँ पे हर तरीके के डॉक्टर बैठते हैं, चाहे वो आँख के हों, चाहे वो कान के हों, चाहे वो नाक के हों, चाहे बोन स्पेशलिस्ट हों, गायनेकोलॉजिस्ट हों, एवरी एवरी क्या बोलेंगे, डिपार्टमेंट इज अवेलेबल इन द हॉस्पिटल, सो इट इज नोन एज द जनरल हॉस्पिटल। ऐसा नहीं है कि वो स्पेशल हॉस्पिटल हो गया है, ऐसा नहीं है कि वो कैंसर केयर हॉस्पिटल है या आई केयर हॉस्पिटल है या सिर्फ मदर केयर हॉस्पिटल है, वो ऑल ओवर हॉस्पिटल है, उसको हम कह रहे हैं यहाँ पे जनरल हॉस्पिटल। ठीक है, यहाँ पे हर तरीके की डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट आ सकता है। अब आता है स्पेशल हॉस्पिटल। स्पेशल हॉस्पिटल किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए ही बना होगा, लाइक गायनेकोलॉजिस्ट, बच्चों का हॉस्पिटल, बूढ़ों का हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल, आई हॉस्पिटल। तो इस तरीके के जो हॉस्पिटल्स होंगे जो पर्टिकुलर किसी किसी पर्टिकुलर चीज को ही ठीक करते हैं, तो वो कहलाते हैं आपके स्पेशल टाइप ऑफ हॉस्पिटल्स। ठीक है, तीसरा आता है टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल। कई बार क्या मतलब नॉर्मली ये है कि जैसे कॉलेजेस होते हैं तो कॉलेजेस के साथ में हॉस्पिटल अटैच्ड होते हैं, लाइक अ मेडिकल हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज के साथ में हॉस्पिटल भी अटैच्ड है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि टीचिंग तो चल ही रही है, साथ साथ उसको आप ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं इन द हॉस्पिटल। तो इस तरीके के जो हॉस्पिटल होते हैं उसको हम बोलते हैं टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल, जहाँ पे डॉक्टर के साथ साथ जो स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं या जो स्टूडेंट वहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं वो भी पेशेंट के ऊपर अपना ट्रेनिंग मतलब करते हैं, उनको सिखाया जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है टीचिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल। तो ये हमारे 3 तरीके के हॉस्पिटल्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट के बेस पे कि हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्या है। फिर आता है आपका एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिस पे, जैसे कि आपको बताया कि 4 तरीके के हॉस्पिटल होते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट, सेमी गवर्नमेंट और वॉलंटरीज में मेंशन नहीं है। तो पहला जैसे आता है आपका पब्लिक हॉस्पिटल या गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो जो गवर्नमेंट के द्वारा जैसे गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज होती हैं, कम्युनिटी सर्विसेज होती हैं, कम्युनिटी फार्मेसी होती है, वहाँ पे आपको जो भी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं वो कम्प्लीटली फ्री होती हैं, और ये गवर्नमेंट के थ्रू बनाया गया होता है या कोई यूनिवर्सिटी के थ्रू। आप जैसे मेडिकल कॉलेज है आपका, ये गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे नॉर्मली फ्री केयर प्रोवाइड की जाती है। और स्पेशली जो काफ़ी ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं उनके लिए नॉर्मली ये हॉस्पिटल्स होते हैं। अपन लोग तो शायद बहुत कम जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, पसंद ही नहीं करते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना। नेक्स्ट आता है प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट में यू ऑलरेडी नो कि किसी के थ्रू अगर वो बनाया गया है, जिसने अपना पूरा का पूरा पैसा उस हॉस्पिटल को बनाने में लगाया है, वो आपका हो जाएगा प्राइवेट हॉस्पिटल। किसी किसी पर्टिकुलर डॉक्टर के द्वारा क्लिनिक खोला गया है या किसी 4-5 लोगों ने पार्टनरशिप में पूरा हॉस्पिटल को बनाया है, तो उसको हम बोल रहे हैं यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल। सेमी गवर्नमेंट बेसिकली होते हैं जिन्हें गवर्नमेंट प्लस कोई ना कोई एक पर्सन, दोनों लोग मिलके जो चला रहे हैं, इट इज नोन एज सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। लाइक इन कोटा भारत विकास परिषद इज सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल। ठीक है, फिर लेंथ ऑफ स्टे, जैसे कि आपको बताया ऑलरेडी कि अगर 90 दिन से कम का स्टे अगर वहाँ पे है
सॉरी 30 डेज से कम का स्टे अगर वहाँ पे है तो उसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म हॉस्पिटल, और अगर 30 दिन से ज़्यादा का वो होता है स्टे तो उसको हम लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल बोलते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल के तौर पे दिया हुआ है मेंटल हॉस्पिटल। पागल खाना जो होता है या पागलों का जो हॉस्पिटल होता है वो लॉन्ग टर्म हॉस्पिटल बोला जाता है, क्योंकि उसमें पेशेंट लंबे टाइम तक वहीं रहता है, निकलने के 99% चांसेस बहुत कम होते हैं, इसलिए बोलते हैं ना पागल खाने में भर्ती करवा देते हैं तुम लोगों को, है ना, करवा दें। देखो यरुणा तो कर रही है, यरुणा के अलावा बाकी किसी ने वीडियो ऑन नहीं किया है, सबके सबके एब्सेंट है यार। मैम आकाश गौरव आकाश गौरव का ऑन है, अविनाश का ऑन है, हमको भूल जाते हैं। देवेंद्र का ऑन है, मिलिंद का ऑन है, और मैम मेरा यरुणा भी का हो गया। ऑन है। अब बस अब इतने लोग ही हैं मेरे सामने तो। अक्षित एब्सेंट है, भरत एब्सेंट है, मोनिका एब्सेंट है, विवेक एब्सेंट है। मैम मैं प्रेजेंट हूँ। वीडियो ऑन नहीं करोगे तो एब्सेंट हो। अरे मैम ये ना वीडियो तो मेरा ना सदुना नहीं बैठता, ध्यान नहीं लगता बिल्कुल, उसी पे सतुरे क्यों लगता बिठाना है। है, अपने आप को थोड़ी ना देखना है उसके अंदर। अरे अपने आप वाली बात नहीं मैम, फिर भी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता। कुछ नहीं मैम होता है, चालू करके बैठो चुपचाप। कर रही हूँ। फिर आता है ये हो गया अपना। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन मेडिकल स्टाफ। मेडिकल स्टाफ के बेसिस पे इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज क्लोज्ड स्टाफ, वन इज ओपन स्टाफ। क्लोज्ड स्टाफ बेसिकली क्या होंगे, जो हॉस्पिटल के अंदर ही अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक कोई जैसे एमआरआई कर रहा है या कोई सीटी स्कैन कर रहा है, एक्सरे कर रहा है, सोनोग्राफी कर रहा है, तो जो हॉस्पिटल के अंदर जो स्टाफ प्रेजेंट होके पेशेंट को डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं वो कहलाते हैं क्लोज स्टाफ। लाइक डॉक्टर हो गए, लाइक जो आपको अभी मैंने बताया रेडियोलॉजिस्ट हो गए, जो सोनोग्राफी कर रहे हैं वो हो गए, तो इस टाइप के जो होंगे वो कहलाएंगे क्लोज स्टाफ। ठीक है। और ओपन स्टाफ में मतलब कि कई बार ऐसा होता है कि किसी स्पेशल डॉक्टर को बुलाना पड़ता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पर्टिकुलर पेशेंट। कोई पेशेंट आया है लेकिन उसके लिए यहाँ पे कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, तो उसे कहीं दूसरी जगह से बुलाया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट। तो उस तरीके के जो स्टाफ होते हैं उसको हम बोलते हैं ओपन स्टाफ। ठीक है। मतलब कई बार क्या होता है, टाई अप होता है एक हॉस्पिटल का दूसरे हॉस्पिटल से, तो कई बार रिक्वायरमेंट पड़ने पे दूसरे हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को या दूसरे हॉस्पिटल के स्टाफ को भी बुला सकते हैं। तो उस तरीके के जो स्टाफ होते हैं उसे हम बोलते हैं ओपन स्टाफ हॉस्पिटल। आपने देखा होगा कई बार काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स ऐसे होते हैं जहाँ पे एक या दो डॉक्टर ही अवेलेबल होते हैं, और अगर कोई पेशेंट उनके पास आता है तो वो उसको या तो रेफर कर देते हैं उस पर्टिकुलर डॉक्टर के पास, नहीं तो उस डॉक्टर को अपने क्लिनिक में अपने हॉस्पिटल में बुला के उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके का होता है ओपन स्टाफ और क्लोज स्टाफ। नेक्स्ट साइज के बेस पे है, कितने टाइप्स के आपको ऑलरेडी पता है। स्मॉल साइज मींस अगर आपके 100 बेड्स का हॉस्पिटल है तो हम उसको स्मॉल हॉस्पिटल बोल रहे हैं। 100 से 300 की कैपेसिटी का तो हम उसको मीडियम बोलते हैं। लार्ज 300 बेड से ज़्यादा का जो हॉस्पिटल होगा हम उसको लार्ज हॉस्पिटल बोलेंगे। ठीक है। अब आता है अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ केयर। तो दे आर ऑफ 3 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। Primary बोलिए तो it is the tier of the healthcare service first comes into contact with a patient. The main service of the primary healthcare include maternal and child care, family planning, facility and immunization program. They are responsible for carrying out some of the basic disease screening program also. Means कि डायरेक्टली जब पेशेंट किसी पर्टिकुलर हेल्थ केयर प्रोफेशनल के कांटेक्ट में आ रहा है, डायरेक्टली उसी से सर्विस ले रहा है, तो उस तरीके के जो हॉस्पिटल होंगे वो कहलाएंगे प्राइमरी केयर हॉस्पिटल। मीन्स कि आप गए, आपने डायरेक्ट डॉक्टर से कांटेक्ट किया, डॉक्टर ने आपको पूरा एडवाइस किया क्या करना है कैसे करना है, तो इस तरीके के जो आपके हॉस्पिटल्स होंगे इट इज नोन एज द प्राइमरी केयर हॉस्पिटल। सेकेंडरी केयर में क्या होगा, the patients identified to be having various abnormalities are referred to the secondary healthcare facility by the primary healthcare professional, and this institute provide the patient with the basic curative healthcare. अब क्या होता है, अगर हमें कोई भी नॉर्मल सी कोई प्रॉब्लम हुई, जस्ट
कुछ भी हल्का-फुल्का कुछ हुआ, आप डायग्नोज़ नहीं कर पा रहे हैं कि क्या हुआ है, तो हमें कौन से डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो हम क्या करते हैं नॉर्मल किसी भी फिजिशियन के पास चले जाते हैं। फिर वो फिजिशियन जब आपका डायग्नोसिस करता है, पूरा टेस्ट करता है, तो उसको कुछ आइडेंटिफ़ाई होता है कि नहीं तुम्हें ये वाली प्रॉब्लम है, तो तुम इस पर्टिकुलर डिसीज़ के डॉक्टर के पास जाओ। तो जब हम वहाँ से रेफ़र होके दूसरी जगह जाते हैं, मतलब तो वो उस तरीके का जो हॉस्पिटल है वो कहलाता है आपका सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल, ठीक है? और टर्शरी केयर में ये बोल सकते हैं कि जहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, वहाँ पे जहाँ पे प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं या कोई स्पेशल हेल्थ केयर प्रोवाइडर नहीं होता है, तो उसको फाइनली जो हाई फैसिलिटी वाली जो हॉस्पिटल्स होते हैं, वहाँ पे उनको रेफ़र किया जाता है। तो इस तरीके के जो हॉस्पिटल आते हैं, वो कहलाते हैं टर्शरी केयर हॉस्पिटल। समझ रहे हैं आप? प्राइमरी केयर क्या हो गया? प्राइमरी केयर मतलब स्पेशल टाइप का हॉस्पिटल हो गया, जहाँ पे कि आप डायरेक्टली डॉक्टर से जाके कॉन्टैक्ट कर रहे हो जब आपको अपनी प्रॉब्लम पता है। लाइक अगर कोई फीमेल है, वो प्रेग्नेंट है, तो वो गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाएगी। अगर किसी को कान की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो ईएनटी के पास जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता है कि आपको मतलब प्राइमरी केयर हॉस्पिटल का आपका पता है कि कहाँ पे जाना है। लेकिन कई बार आपको पता नहीं होता है, तो आप नॉर्मल फिजिशियन के पास जा रहे हैं और वहाँ से आपको रेफ़र किया जा रहा है। तीसरा हो गया कि वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं अवेलेबल है, तो आपको मतलब ट्रीटमेंट वहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, ट्रीटमेंट दे दिया आपको, लेकिन जब आप ठीक नहीं हो रहे हैं, तो आपको क्या कर दिया जाता है, रेफ़र कर दिया जाता है हायर हॉस्पिटल में, जहाँ पे और अच्छी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाए और आपको ठीक किया जाए, ठीक है? तो ये 3 तरीके के हॉस्पिटल हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ केयर, किस तरीके की केयर वहाँ पे आपको मिल रही है। फिर आता है बेस्ड ऑन एफिलिएशन, तो इसमें आपके 2 टाइप्स हैं। टीचिंग में teaching hospital provide care for the most complex patient and the urban undeserved population, train the next generation of physician and advance biomedical research. ये आपको ऑलरेडी पता है कि जो टीचिंग हॉस्पिटल्स होंगे वहाँ पे टीचिंग प्लस ट्रेनिंग एंड साथ ही साथ रिसर्च, ये तीनों चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। और जो नॉन टीचिंग होते हैं, वहाँ पे इस टाइप की कोई ट्रेनिंग या कोई टीचिंग या फिर कोई रिसर्च वर्क वहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाता है। सिर्फ़ और सिर्फ़ पेशेंट का ट्रीटमेंट के लिए वो अवेलेबल होता है, ठीक है? टीचिंग हॉस्पिटल और नॉन टीचिंग हॉस्पिटल। टीचिंग में हर तरीके की फैसिलिटी मतलब रिसर्च और आप ट्रेनिंग कर सकते हो। नॉन टीचिंग में ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है? और लास्ट है आपका बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स, तो आयुर्वेदिक, यूनानी, एलोपैथिक, होम्योपैथिक अलग-अलग सिस्टम के अकॉर्डिंग हॉस्पिटल्स डिवाइड होते हैं, जहाँ पे कि पेशेंट को उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? सो आज वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट है, तो अगर आपको इनमें कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो।